हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 37, जो कि 14 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में सूरदास के पद। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा होती है। आइए इसी क्रम में आज सूरदास जी रचित पदों पर आधारित पाठ सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमें सूरदास के द्वारा रचित कुछ रचना दिखा रखी है। चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मैया कबही बठैड़ी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हवे है लाबी मोटी। काठत गुहत नहवावत जहें, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भया, हरी हलधर की जोटी। तो बच्चों यहाँ पे जो कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनसे हम अनजान हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। अजहू का मतलब है आज भी, बेनी का मतलब है चोटी, काढ़त का मतलब है बाल संवारना, भुई का मतलब है भूमि यानी कि ज़मीन, पची पची का मतलब है बार बार, बल का मतलब है बलराम, हवय का मतलब है होगी, गुहत का मतलब होता है गूंथना, जैसे कि चोटी को गूंथते हैं, फिर है लोटी यानी लोटने लगी। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी क्या कह रहे हैं, तो देखिए प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल काल का चित्रण किया है, यानी कि जब श्री कृष्ण छोटे थे, बचपने में उनका क्या था वो चीज़ का इन्होंने वर्णन किया हुआ है। बाल स्वभाववश श्री कृष्ण दूध पीने में प्रायः आनाकानी किया करते थे, जैसे आप भी बहुत सारे लोग करते होंगे कि मुझे दूध नहीं पसंद है। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा, तू रोज कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। बलराम कौन थे? श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। ठीक है, तो इन्होंने उनको लालच दिया कि अगर आप रोज दूध पियोगे तो आपकी चोटी भी उतनी ही मोटी और लंबी हो जाएगी जैसे कि आपके बड़े भैया की है। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर एक दिन कन्हैया बोले, मैया मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया, लेकिन अब तक भी यह वैसी ही छोटी है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी यह चोटी बलदाऊ यानी कि बलराम भैया की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। शायद इसीलिए तू मुझे रोज नहलाकर बालों को कंघी से संवारती है, चोटी गूंथती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी लंबी हो जाए। कच्चा दूध भी इसीलिए पिलाती है, इस चोटी के ही कारण तू मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलदाऊ दोनों भाइयों की जोड़ी चिरकाल तक अमर रहे। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, चलिए इनके उत्तर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूध शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों दूध शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, नीर, क्योंकि नीर का मतलब होता है जल। दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण की माता उनको किस बहाने से दूध पिलाने की कोशिश करती थी। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि कृष्ण की माता उन्हें ये लालच देकर दूध पिलाया करती थी कि उनकी चोटी भी उनके बड़े भाई बलराम की तरह मोटी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है कि कृष्ण को दूध की तुलना में क्या अधिक पसंद था। तो आप लिखेंगे कि कृष्ण को मक्खन अधिक पसंद था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरि हलधर नाम किसके लिए प्रयोग किया गया है। यह है चौथा प्रश्न। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि हरि हलधर कृष्ण व बलराम के लिए प्रयोग किया गया है।
अब आगे आपको गतिविधि दे रखी है कि उपयुक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, मुझे जो सबसे अच्छी बात वो लगी है कि यशोदा मैया कृष्ण को लालच देकर दूध पिलाती हैं, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई और चीज़ अच्छी लगी है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।